डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 8th की एक्सरसाइज 3C का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें ये पैरेललोग्राम बना है। वो कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम दिस कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट करना है। वो कह रहा है EO इक्वल। EO किसके इक्वल है? पैरेललोग्राम में ध्यान रखना, जो डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट जो करते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो EO इक्वल क्या हो जाएगा? OG। और EH इक्वल क्या होगा? EH इक्वल, और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये। तो EH इक्वल GF। और एंगल EFG इक्वल किसके होगा? और इसमें जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। जो ये वाला एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो EFG किसके होगा? GHE के, है ना, ये वाले एंगल के, इसके GHE के। और फिर कह रहा है EFG, EFG एंड FGH, इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम होता है 180। ये ध्यान देना, ये दोनों जैसे एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट, ये और ये 180 होगा, ये और ये, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ये सब एडजेसेंट एंगल है। क्वेश्चन सेकेंड है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ये है सॉल्यूशन। ABCD मान लो कोई पैरेललोग्राम बना हुआ है ना, पेरीमीटर इसके कह रहा साइड कोई एक 12 है तो ग्रेटर 12 होगी, लोवेस्ट 7, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। पेरीमीटर होता है सभी साइडों को सम, तो सभी को जोड़ दिया, 38 आ गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन 3 द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150 1 इट्स साइज इज ग्रेटर देन द अदर बाई 15। तो 5 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो पैरामीटर दिया है 150। अब एक साइड हमने मान लिया x है, दूसरी साइड हो गई उसकी अदर की कह रहा है 25 ग्रेटर है, दूसरी हो गई x + 25। हमने क्या बोला था? सभी साइडों का सम होता है पैरामीटर। तो जो ये होगा उसी के सामने वाली दूसरी भी होगी, x 2 होंगी और ये भी 2 होंगी। तो चारों को ऐड कर दिया 150 के इक्वल, इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 25 आ गई। तो साइड हमारी क्या हो गई? 25 पहली हो गई, दूसरी हो गई 25, 25, 50। ओके। क्वेश्चन 4 ये आपको सॉल्व करने हैं, हम बता चुके हैं। ये देखो एडजेसेंट एंगल XYZ की वैल्यू बताना है। एडजेसेंट है 180 है, तो 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर दो, x आ जाएगा। फिर वही काम, ये दोनों पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, सेम हो जाएंगे। और ये दोनों, ये जो ये निकल के आएगा 110 वही ये वाला हो जाएगा, है ना। और फिर ये स्ट्रेट एंगल है, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो Z आ जाएगा, 70 डिग्री ये भी हो जाएगा। सेम इसमें भी ये सब आपको होमवर्क करने हैं, हम बता चुके हैं सब। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल कर देना, ये इसके इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा। ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल A फाइंड ऑल द अदर एंगल। ये है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, मान लो कोई ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें एक एंगल दिया है, उसने चारों निकालना है। तो हमने बताया था एडजेसेंट एंगल, मान लो एंगल A एंगल प्लस B 180 हो जाएगा दोनों का सम। तो B इक्वल निकल के आ गया 110, जब B 110 तो ये भी 110, ये भी अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगलों का सम 180 होता है। क्वेश्चन 6 है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो दिस। हमें एंगल फाइंड करनी है। तो देखो 2 एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं ना, उनका रेशियो दिया है 5:4। तो एडजेसेंट एंगल हमें बताया था दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल क्या होगा? 5x 4x, दोनों को ऐड कर देंगे, 180 के इक्वल x की वैल्यू आ गई। तो एंगल क्या हो जाएंगे हमारे? 5x, यानी 25 से 100 और 24 से 80। तो चारों एंगल क्या हो जाएंगे? अगले 2 एंगल भी वही हो जाएंगे, सेम, है ना, अपोजिट्स। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन ए पैरेललोग्राम इफ, अगर क्या हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के थ्रू? अगर वो कह रहा है एंगल B + एंगल D, तो हमने ये मान लो एक पैरेललोग्राम बनाया है। तो अगर ABCD लिया, एंगल B एंगल D का सम कभी 180 होगा ही नहीं, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, दोनों सेम होना चाहिए। ये सम नहीं होगा 180, तो ये तो नहीं होगा, नो। फिर क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है एंगल B एंड एंगल D बोथ आर 80 डिग्री। एंगल B एंड एंगल D, हाँ बिल्कुल होंगे, दोनों सेम होंगे, अपोजिट एंगल सेम होते हैं, यस। फिर कह रहा है AB इक्वल टू और DC इक्वल, ये दोनों तो सेम होंगी। फिर कह रहा है AD इक्वल टू 5 और BC इक्वल टू 5.5, ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों डिफरेंट दिया है, तो इससे क्वाड्रिलेटरल क्रिएट नहीं हो पाएगा, नो। क्वेश्चन 8 देखो एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल। वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल से जो एंगल है वो 30 डिग्री लेस है। तो हमें एंगल बताना है सब। तो मान के चलते हैं ये कोई एंगल है, सपोज दैट मान के चलते हैं ये एंगल D मान लिया हमने x है, ये x है। तो दूसरा एंगल एडजेसेंट है, वो कह रहा है 30 डिग्री लेस है।
तो इससे 30 डिग्री लेस हो जाएगा, तो ये एंगल सी कितना हो जाएगा, x माइनस 30। जब ये वही हो जाएगा तो एंगल ए भी वही सेम, एंगल डी भी सेम हो गया। चारों को ऐड कर दिए, चारों एंगलों का सम होता है 360, वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 105, वैल्यू पुट कर दी तो ये एंगल ही आ गया। ओके, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 3D पे। एक्सरसाइज 3D देखो, 3D में है फिल इन द ब्लैंक्स। वो कह रहा था डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक डायगोनल्स रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यहाँ फिल करना था, ये इक्वल होते हैं ना, जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों एक आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर कह रहा था डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किस पे, 90 डिग्री पे। जैसे ये वाली तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एंगल बड़ा है तो ये छोटा है, तो ये दोनों तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो उसमें जो होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल का भी एंगल 90 डिग्री होता है, सारा एंगल ये देखो 90 है, ये सब राइट एंगल की वजह से है ना। फिर कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर की इक्वल होती हैं क्योंकि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ओके, इक्वल नहीं होते हैं। स्टेटमेंट ये देखो, ट्रू फॉल्स, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं, फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर परपेंडिकुलर टू इसके 90 डिग्री, वो कह रहा है रेक्टेंगल का डायगोनल्स होना चाहिए, नहीं होता, अभी बताया हमने, फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, नॉट इक्वल, 90 डिग्री पे वो भी होते हैं, फॉल्स। एवरी रोम्बस इज ए काइट, एवरी रोम्बस इज ए काइट, नो, फॉल्स, रोम्बस काइट नहीं होता क्योंकि काइट में दो साइड सेम होती हैं एडजेसेंट वाली और अपोजिट्स अनइक्वल होती हैं। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, फॉल्स, ये भी गलत है। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये सही होता है, जितने स्क्वायर होते हैं वो सब ट्रेपेजियम होते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन थर्ड है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 30 एंड 16, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए रोम्बस, हमें रोम्बस की साइड फाइंड करनी है। तो देखो ये है, सपोज दैट ये रोम्बस बनाया हमने, रोम्बस ये होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। लेकिन ये वाली साइड, इस वाली मतलब ये वाला जो इक्वल होते हैं दोनों सेम होते हैं। जैसे ये 30 दिया उसने ये वाला डायगोनल, और ये दिया है 16, तो ये 8 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी 8 हो जाएगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 8 है तो ये भी 8, ये 15 है तो ये भी 15। तो अब ये बताओ, जब ये 8 है ये 15 है तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल में हमने थ्योरम लगाई, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। ए बी की साइड चाहिए हमें, ए बी यानी हाइपोटेनियस, और ए बी ही हमारी साइड है, तो ए बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए ओ हमारा कितना है 15 और ये कितना है 8 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिए तो 289। अब इसका रूट ले लेंगे, साइड चाहिए तो स्क्वायर है, रूट लेंगे तो 17 आंसर। क्वेश्चन 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स, हमें इसका डायगोनल निकालने हैं रेक्टेंगल के, यही सेम प्रोसेस है, ऐसे ही हमें फाइंड करना है इसको, ठीक। आइडेंटिफाइड करो, वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल का 4 राइट एंगल कौन कौन से होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में 4 राइट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं और स्क्वायर में भी होते हैं राइट एंगल। फिर कह रहा है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी इक्वल लेंथ होती है वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ये हमने नोट कर दिया। क्वेश्चन 6 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर कैसे होता है, पैरेललोग्राम स्क्वायर कैसे होता है, अपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल होती हैं। फिर कह रहा है कि ए रोम्बस कैसे होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फिर कह रहा है रेक्टेंगल कैसे होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल इसलिए होती है क्योंकि उसकी 90 डिग्री पर एक एंगल होते हैं। फिर कह रहा है क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, क्वाड्रिलेटरल इसलिए होता है क्योंकि इसकी चारों साइड्स होती हैं, इट हैज़ 4 साइड्स, जैसे इसकी 4 साइड होती हैं ऐसे इसकी भी 4 साइड होती हैं। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो वो होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा है बाइसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को एक बाइसेक्ट करते हैं, तो पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी। अब वो कह रहा है कैन ए ट्रेपेजियम हैव ऑल इट्स एंगल इक्वल, नहीं, ट्रेपेजियम ये होता है इस तरह, ट्रेपेजियम के एंगल इक्वल नहीं होते हैं, नो। अब वो कह रहा है ए मैसन हैज मेड ए
कंक्रीट स्लैब ही नीड्स इट टू बी रेक्टेंगुलर, व्हाट डिफरेंट कैन ही दे रेक्टेंगुलर। तो कह रहा है कि अगर हमें वो बनाना है तो क्या होना चाहिए अगर रेक्टेंगुलर सेम में, तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, डायगोनल सेम होना चाहिए, इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए रेक्टेंगुलर के लिए। ओके, फिर कह रहा है क्वेश्चन 10 में वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। क्वेश्चन 10 वाला, क्वेश्चन 10 देखो वो कह रहा है अगर उसकी वो कह रहा है एक साइड इसकी एक डायगोनल के इक्वल हो जाए, तो मान लिया ये डायगोनल अगर सपोज दैट ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। तो अब ये हमारा जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री। ऐसे ही इसमें भी कंडीशन, ये 60-60। अब इसके चारों एंगल बताना है हमें रोम्बस के, तो ये 60 होगा, अब ये 60 ये 60 तो टोटल 120, ये भी 120, ये 60, तो ये चारों क्या हो जाएंगे 60 120 120 60। क्वेश्चन 11 आपको होमवर्क है, बाइसेक्ट कैसे करते हैं रोम्बस, ये पीछे है थ्योरम, अब देख लेना। कैलकुलेट द एंगल मार्क एक्स डिग्री बताना है, सिंपल है। ये 30 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये 60 हो जाएगा तो ये हमारा अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल 60 हो जाएगा, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हमने शो किया है। थैंक यू।